अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद अनम में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और आज किचन में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है और आज हम बनाएंगे अरबी मसाला। ठीक है, मसाले वाली ये अरबी का सालन रेडी होगा। और कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल जो है वो निकाल लिया है और ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इसको हम थोड़ा सा लाइट सा कलर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज मैंने चॉप कर लिए थे 2 बड़े साइज़ के। ठीक है, बिल्कुल बारीक से ये प्याज है और आप किसी भी चॉपर की मदद से इसको चॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी कर लें, ज़रा थोड़ी मेहनत लगेगी। और इसको ये देखिए, जब हम चॉप कर लेते हैं प्याज तो इसमें पानी भी काफ़ी निकल आता है, तो उस पानी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, वो भी हमने इसी में ऐड करना है क्योंकि प्याज का सारा असर उस पानी में होता है। अब ये देखिए, मैंने इसको पानी भी खुश करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब इतना सा लाइट सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। ठीक है, इसका मैंने पेस्ट ऐड नहीं करना, लहसुन अदरक भी मैंने चॉप किया हुआ डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की आपकी जो है ना ये अरबी मसालादार रेडी होने वाली है। इसी स्टेज पे जब लाइट सा कलर आ रहा था, प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया था, तो मैंने इसके अंदर जो है लहसुन और अदरक इन दोनों को चॉप करके डाल दिया है। अब मैंने इन दोनों 3 चीज़ों का कलर जब तक चेंज नहीं होगा मैं आपको बताती जाऊंगी कि कितना कलर हमने रखना है, लाइट ब्राउन करना है, तो तब तक हम इसको फ्राई करते जाएंगे। इसको मुसलसल हिलाने का मकसद ये होता है कि ये बराबर हर चीज़ पे कलर आए। अगर हम चम्मच नहीं हिलाते, छोड़ देते हैं कि वो खुद ही रेड होना शुरू हो जाएगा या कलर उसका आना शुरू हो जाएगा, ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो वो ये है कि मसाला हमारा जो है वो जल जाता है। इतना सा जब कलर आ जाएगा, लाइट सा कलर आया, तो ये अरबी को मैंने नमक लगा के रख दिया था छील के और स्लाइस में कटिंग किया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, बिल्कुल भी लेस नहीं है इसमें, अच्छी तरह इसको वॉश करना है। और इसको मैंने इसी स्टेज पे अरबी को डाल दिया। इसको मैं अलग से फ्राई नहीं कर रही, और अलग भी लोग फ्राई करते हैं, और इस रेसिपी में मैं इस अरबी को अलग फ्राई नहीं करूँगी। इसी प्याज में और लहसुन अदरक चॉप किया और जो मैंने डाला था उसी के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से जो है फ्राई करना है। इसको अरबी को मैंने कलर देना है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे ज़रूरत जितना नमक लाइक करते हैं उसी हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आलू और अरवी का सालन बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है, वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये है कि खाली अरवी का सालन भी बहुत ही मज़े का और टेस्टी और यमी लगता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, और आप ये ज़रूर बनाना और ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए ही चम्मच को छोड़ती हूँ, वरना मैं मुसलसल चम्मच हिलाती हूँ। उसकी वजह यह है कि अरवी जो है वो चिपक जाती है बर्तन के साथ, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा मुसलसल चम्मच से चलाना होता है। और ये देखिए, जब देखिए अरवी का कलर देखिए माशाल्लाह से चेंज हो गया था काफ़ी हद तक। अब मैंने जो है इसमें 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई ये ऐड की हैं और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं डाल रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही डालनी है। ये एक टेस्ट के लेवल को डेवलप करती हैं, जिस तरह आपको मैं बता रही हूँ आपने इसी तरह इसी क्वांटिटी में डालना है। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ऐड किए थे, वो भी मैंने चॉप किए हुए ऐड किए हैं, वो मैंने कटिंग किए हुए नहीं ऐड किए। बिल्कुल ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है मलाई की तरह टमाटर हैं। और ये देखिए, मैंने छिलका जो था टमाटरों का रिमूव कर लिया था। आप भी ऑप्शन है, करना हो तो कर लें, वरना ये है कि नहीं करना तो ना करें। और अब ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को हिला रही हूँ। और ये देखें, अब इसमें पानी है टमाटर का, इसको भी हमने खुश करना है। और अब बाकी मसाले जो हैं स्पाइसेस वो भी इसमें मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। ठीक है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखिए, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है सुरख मिर्च ऐड की है और अब मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी ताकि इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह, मैंने अभी इसमें हल्दी ऐड नहीं की और कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है। ये हमारे खाना पकाने पे डिपेंड होता है और हम मसाला जो हम तैयार करते हैं उसी पे डिपेंड होता है कि हमारी जो खूबसूरती खाने में आती है वो किस तरह आती है। और ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा कलर आएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हल्दी के भी बहुत से फ़ायदे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैं इसमें थोड़ी सी बिल्कुल ऐड कर रही हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा कलर आ जाना है। ये देखिए, अब मैंने इसमें हाफ़ प्याली जो है वो पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि मसाला जो है वो भी हमारा सॉफ्ट और नरम हो जाए और अरबी जो है वो भी नरम हो जाए। और 10 मिनट के लिए हमने इसको जस्ट 10 मिनट के लिए डाम के रखना है। इसको एहतियात से बनाना होता है क्योंकि ये ज़्यादा गल ना जाए।
ये देखिए 10 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और अरवी भी देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट और नरम हो गई है, बिल्कुल मलाई की तरह हो गई है। और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता, बड़े एहतियात से सालन को बनाना होता है ताकि वो मज़े का बने। और ये सालन ये सब्ज़ी ही कुछ ऐसी है कि अपनी लेस ना छोड़े, वरना सालन का जायका ख़राब हो जाता है। अब मैं इस स्टेज पे देखिए पानी जब खुश्क हो गया था तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, आपने अब ये देखना है कि इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला जो है वो अरवी से अलग हो जाए और बिल्कुल मज़ेदार सा हमारा अरवी मसाले का सालन रेडी हो जाए। ये देखिए इस स्टेज पे भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ ये ऐड करूँगी। धनिया के बगैर तो खूबसूरती ही सालन पे नहीं आती। तो ये देखिए मैं धनिया डाल रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल वाले बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। मज़ेदार अरवी का सालन तैयार है। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।